अब आज हम अपने रिमेनिंग टैब्स को पावर पॉइंट 365 के देखेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट टैब आता है वो एनिमेशन का टैब है, जहां आप अपने स्लाइड को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट एनिमेशंस दे सकते हैं। आप यहाँ पर कोई पिक्चर है तो आप इस इंडिविजुअल इस पिक्चर को भी एनिमेशन दे सकते हैं कि डिफरेंट तरह के वो तरीक़ों से बिहेव करे, और अपने आप टेक्स्ट को भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ जो हमने एक स्टोरी बुक के लिए एक ट्रक बनाया था, हम यहाँ पर इसको डिफरेंट तरह के एनिमेशंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एंट्रेंस के लिए अपीयर दूँ तो ये हमारे पास जब स्लाइड शो आप देख रहे होंगे तो ये अपीयर होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से मैंने अगर इसको बार्स दे दिया है तो ये बार्स के फॉर्मेट में आ रहा है, या मैंने इसको यहाँ से फ्लोटिंग का दिया है तो यहाँ से ये फ्लोट करके आ रहा है। देन अगर मैं इसे कलर एंड पल्स करूँगी तो ये आपके पास उस तरह से ये बिहेव कर रहा होगा। ग्रो एंड शिंक में वो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। देन आपके पास अगर हम इसे ग्रो एंड टर्न करें तो आपके पास डिफरेंट तरह के आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एनिमेशन आ सकते हैं। बाज़ आपके पास बाउंस एंड एग्जिट के भी हैं, तो वो आपके पास बाउंस करता है एंड चीज़ आपकी स्पेस से बाहर चली जाती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आते हैं, ये हम डिफरेंट उसके मोशन या आर्क्स में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसे आर्क दिया तो ये इसके इसी आर्क के शेप में ही होगा, जहाँ ये लाइन की आर्क बन रही है वो ये आपको शो कर रहा है कि ये किस तरह से इसका आर्क का पैटर्न होगा। मैं इसे सर्कल देती हूँ तो ये एक सर्कल की फॉर्मेट में करेगा, जिस तरह से अगर आप ये सर्कल शो कराए। देन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कस्टम पाथ इसका खुद डिफ़ाइन करूँ इसका, तो मैं इसे यहाँ से जिस तरह से अपनी ये लाइन ड्रॉ कर रही होंगी ये इसके अकॉर्डिंगली ही बन रहा होगा। या अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन चाहती हूँ तो ये अगर मैं इसे क्लिक करके इसकी मूवमेंट को इसके अकॉर्डिंगली देखूँ तो ये आपके पास इस तरह की मूवमेंट शो कर रहा होगा, यानी एक स्क्वायर सर्कल पे। अगेन अगर मैं ये नहीं चाहती तो मैं इसे अंडू कर दूंगी, तो जो मेरे पास रिक्वायर्ड प्रीवियस एनिमेशन जो मैं चाहती हूँ वो मैं या आ जाएगी, या मैं ऊपर से सेलेक्ट कर सकूँगी। देन इसके एंट्रेंस के एम्फेसाइज के एंड एग्जिट के डिफरेंट और मोशन के डिफरेंट मज़ीद भी हैं जो इनके अलावा भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इसे स्पिन का कहते हैं कि ये आपके पास इस तरह से स्पिन आ जाए। देन अगर मैं चाहती हूँ कि इसके अलावा इसमें मज़ीद भी ऑप्शंस हों तो मैं इसके पास ऐड एनिमेशन करके इसमें एक और एक भी एनिमेशन डाल सकती हूँ। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट का कलर भी, तो यहाँ से उसके अलावा इसमें डबल एनिमेशन होगी, यानी फर्स्ट ये स्पिन करेगा, देन इसके बाद इसके अदर ऑप्शन एनिमेशन साथ आएगी। मैं इसमें कलर्स का ग्रीन कर दूँ तो अब इसके पास ग्रीन कलर आ जाएगा। अगेन मैं इसके अगर एनिमेशन 1 में डिफरेंट इफेक्ट चाहती हूँ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फुल स्पिन या 2 स्पिन, तो अब आप ये डबल स्पिन टाइम्स करेगा और फिर ये हमारे पास एनिमेशन आएगी। इसके अलावा मेरे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रिगर में हम इसे क्लिक में डिफरेंट तरह के आप नंबर्स और ये चीज़ें इसमें एडिशनल दे सकते हैं। एनिमेशन प्लेन में आ जाए तो हम इसके टेक्स्ट को एनिमेशन में भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट को एनिमेशन दी और मैंने कहा कि ये फ्लाई इन आएगा। अब वन ऑप्शन इज़ दैट कि ये कंबाइनली आए। सेकंड इज़ दैट अगर मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ और ये यहाँ पे ये थर्ड इसको शो कर रहा है कि ये आपके पास इस एनिमेशन पे, मैं यहाँ से इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करूँगी। ऑप्शन इफेक्ट पर जाने के बाद मैं यहाँ एनिमेशन टेक्स्ट पे बाय लेटर क्लिक करती हूँ और देन मैं अगर इसे ओके कर देती हूँ तो ये 1 बाय 1 लेटर आ रहे हैं। मैं मज़ीद इसके एनिमेशन चाहती हूँ तो मैं इसे अगेन इफेक्ट ऑप्शन पे जाकर इसके टाइम कम या इसका टाइम ज़्यादा कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैंने 10 था, अब मैंने 7 कर दिया, तो अब इसके बाद ये 7 से आएगा। देन हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट, अगर हम इसमें से डिफरेंट तरह की इसकी टाइमिंग्स डिसाइड करना चाहते हैं तो हम इसके बाय क्लिक ऑप्शन कर सकते हैं। डिले टाइमिंग्स बता सकते हैं कितनी देर के बाद आए, या अगर हम इस पूरे पैराग्राफ में भी हम चाहते हैं तो इसके पैराग्राफ को भी हम 1 बाय 1 यही ऑप्शन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कहा फॉन्ट कलर, तो अब ईच उसका फॉन्ट कलर चेंज होगा और मैंने इसे कहा कि यहाँ से ये रेड हो जाए हर एक का कलर, अब वो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली रेड कलर का हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये ईच बाय वर्ड हो, यानी पहले हमने बाय लेटर किया था एंड देन हम चाहते हैं कि ये बाय वर्ड आ जाए, यानी वर्ड बाय वर्ड आपके पास चेंज स्टाइल ये हो करे। यहाँ से मैं इसका कलर भी स्टाइल डिफाइन कर दिया। अब वो 1 बाय 1 ईच वर्ड का कलर डिसाइड कर रहा है। यहाँ से आप इसमें आप इसको सिंगल एज अ पिक्चर भी कर सकते हैं और एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में भी इनका फॉर्मेट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इससे टाइमिंग से इसकी क्लिक के साथ कर सकते हैं, विद प्रीवियस कर सकते हैं, आफ्टर प्रीवियस कर सकते हैं, या ड्यूरेशन आप डिसाइड कर लें। आप वंस इसके एनिमेशन आप 1 बाय 1 इसके सेपरेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने ये किया और उसके बाद मैंने कहा कि ये स्वाइप हो। अब मैं यहाँ से इसको मूव अर्लियर कर सकती हूँ, यानी मैं इससे चाहती हूँ कि ये सबसे पहले आए, तो अब यहाँ से ये सबसे पहले आएगा। अब जब मैं इसका प्रीव्यू देखूंगी तो मेरे पास एरो सबसे पहले होगा, देन माई ये कार की एनिमेशन और देन ये अल्फ़ाबेट की एनिमेशन आ जाएगी।
इसके अलावा आपके पास डिफरेंट एनिमेशंस के आप इसके इफेक्ट के साथ चेंज कर सकते हैं। टॉप से आई या डिफरेंट ऐप वो भी इसके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इससे चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड शो आ जाता है। स्लाइड शो का मीन्स कि आप अपनी प्रेजेंटेशन किसी जगह पर जब आप देने जाते हैं तो वहाँ पर आप प्रेजेंटेशन की डिफरेंट ऑप्शन है। फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द स्लाइड अगर मैं इसे क्लिक करूँगी तो ये आपके पास सबसे पहली स्लाइड से स्टार्ट से प्रेजेंटेशन होगी, और इसे मैं साथ ही साथ फंक्शन का कि F5 का जो बटन है हमें उससे भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये फर्स्ट स्लाइड से मेरी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर मुझे वापस बैक जाना है तो मैं इसे स्केप करके बैक जा सकती हूँ। नेक्स्ट फ्रॉम करंट स्लाइड में अगर मैं इसकी स्लाइड नंबर 6 पे हूँ और मैं जब करंट स्लाइड क्लिक करूँगी तो इसी करंट स्लाइड से ही आपके पास ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है कस्टम स्लाइड। कस्टम स्लाइड में मैं अपनी कोई भी अपने डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हूँ और अपनी कस्टम्स को एडिट या रिमूव कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने न्यू कस्टम बनाना है तो मैं इनमें से अपनी रिक्वायर्ड स्लाइड में से क्लिक कर सकती हूँ या सेलेक्ट कर सकती हूँ कि कौन कौन सी स्लाइड्स मेरे पास आएँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये मेरे पास यहाँ से स्लाइड्स में स्लाइड नंबर 11 एंड स्लाइड नंबर 5 है, मैं इसे ऐड कर दूंगी और देन मैं से ओके का बटन क्लिक कर दूंगी। अगर मैंने प्रीवियस को एनिमेशन रिमूव करनी है तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूंगी, अब मेरे पास सिर्फ एक ही एनिमेशन रहेगी। जैसे ही मैं शो का बटन क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास फर्स्ट स्लाइड जो मैंने सेलेक्ट की थी और ये सेकेंड वाली स्लाइड मेरे पास आ जाएगी जो मेरे पास सेकेंड ऑप्शन पर मैंने क्लिक की थी। इसके अलावा नेक्स्ट आप इसमें से कोई भी क्लिक कर सकते हैं, कोई भी स्लाइड्स को अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं और किसी भी स्लाइड्स को स्किप भी कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है रिहर्स विद द कोच। यहाँ पर आप अगर से क्लिक करते हैं तो सम आपकी वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किसी में ये ऑप्शन मौजूद है और किसी में नहीं। ये हम ऑफिस 365 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है। ऑफिस 2016 में भी ये ऑप्शन मौजूद होगी। देन हम सेटअप स्लाइड शो कर सकते हैं तो ये डिफरेंट आपको इसके ऑप्शन बता सकता है कि आपकी फुल स्क्रीन पे हो, विंडो में हो। आप यहाँ पर अपने लेज़र पॉइंटर का कलर चेंज कर सकते हैं या पेन का कलर चेंज कर सकते हैं, या आपकी प्रेजेंटेशन में हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने इससे अगर करंट स्लाइड पे सिर्फ यही एक स्लाइड की प्रेजेंटेशन स्लाइड शो देखना हो तो मैं नीचे के इस ऑप्शन में से ये वाली स्लाइड पे क्लिक कर सकती हूँ जो एक आपके प्रोजेक्टर का बोर्ड शो कर रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास नीचे ऑप्शंस आ जाती हैं कि मैं कौन सा बटन अपना एरो क्लिक कर सकूँ। मैं यहाँ से इसको भी सेलेक्ट कर सकती हूँ कि मेरे पास पॉइंटर कौन सा आ जाएगा। देन मेरे पास आ जाते हैं हाइड स्लाइड। मैं कोई भी स्लाइड को यहाँ से ऑप्शन में से हाइड करना सकती हूँ। जैसे मैंने स्लाइड 3 को किया तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्रॉस का बटन आ गया कि अब ये स्लाइड मेरी प्रेजेंटेशन में शो नहीं होगी। अगेन मैं क्लिक कर दूँगी तो ये स्लाइड यहाँ से रिमूव हो जाएगी। रिहर्स टाइमिंग्स, यहाँ से आप अपनी प्रेजेंटेशन को अगर आपको फिक्स टाइम पीरियड में देनी है तो आप इसे ही क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर रिकॉर्ड टाइमिंग्स के स्टार्ट हो गए हैं और ये आपको शो कर रहा है कि आपने विदिन 30 मिनट्स विदिन 10 मिनट्स जिस दौरान में आपने प्रेजेंटेशन देनी है वो आप दे सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करें और आप बीच में पॉज कर देंगे तो यही टाइम पीरियड आपका रुक जाएगा और वो आपको मैसेज देगा कि आपके टाइम रुक गया है रिकॉर्डिंग में, और अगेन आपके रिज्यूम रिकॉर्डिंग करने से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास अगर मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड करूँगी तो ये स्लाइड नेक्स्ट आ जाएगी और मैं अगली स्लाइड पर आ जाऊँगी। यहाँ से अगर आप अपना पॉइंटर का चाहें तो आप इधर क्लिक कर सकते हैं। लेज़र पॉइंटर पर मैंने क्लिक किया तो अब मेरे पास ये लेज़र की ब्लू कलर की लाइट आ रही है। अगेन मैं अपना पेन का कलर चाहती हूँ तो पेन का कलर ये मेरे पास रेड है। मैं किसी भी चीज़ को अपना मेंशन कर सकती हूँ, सर्कल बना सकती हूँ कि अगर मैंने किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना हो या कोई चीज़ स्लाइड पर एडिशनल लिखनी हो। जैसे अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं तो यहाँ पर फंसेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं कि ये टॉपिक है। यहाँ से मैंने इस जगह पर मेंशन किया कि हमारे पास टॉपिक का हम इसकी हेडिंग देना चाहते हैं, या अगर हम यहाँ पर हम बुक्स लिखते हैं तो यहाँ पर हमने इस पर मैंने मेंशन कर दिया कि ये हमारे पास टॉपिक बुक है। जैसे ही मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाऊँगी कि ये आप प्रीवियस स्लाइड में मौजूद रहेगा और उसके नेक्स्ट स्लाइड मेरे पास आ जाएगी। अगर मैं इसे स्केप करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसे स्केप भी कर सकती हूँ और अपने टाइमिंग्स को आगे से क्लोज कर दूँगी तो ये मेरे पास टाइमिंग्स क्लोज हो जाएगी। और उसने स्केप करते ही इसने मेंशन किया है कि आपके इस एनोटेशंस को रखना चाहते हैं या डिस्कार्ड करना चाहते हैं। अगर मैं कीप कर दूँगी तो ये इसी स्लाइड पे मौजूद होंगी और अगर मैं डिस्कार्ड कर दूँगी तो ये मेरे पास डिस्कार्ड हो जाएंगी और मेरी ये स्लाइड नहीं रहेगी। देन जैसे ही मैंने किया डिस्कार्ड में तो उसने मुझे टोटल टाइम बता दिया है और मुझे बता दिया कि ये मेरे पास कितना टाइम रहा है। डू यू वांट टू सेव, आप टाइमिंग्स करना चाहते हैं अगर तो आप यस कर दें, अदरवाइज आप नो कर देंगे तो ये वापस आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पर अब कोई भी हेडिंग नहीं रही। अगेन मैं अगर से वापस क्लिक करती हूँ तो इस स्लाइड पे कोई भी हेडिंग नहीं है और मैं से बहुत आराम से स्केप करके वापस आ सकती हूँ। देन आपके पास तमाम अदर सेटअप ऑप्शंस हैं कि प्लेन नरेशंस हैं, यूज़ टाइमिंग्स हैं, यूज़ मीडिया कंट्रोल हैं, या आप अपने अकॉर्डिंगली या आपके पास जो वर्ड की
पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑप्शन मौजूद हैं, उनसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है रिकॉर्ड का। रिकॉर्ड में आप इसी तरह से आप अपनी बिगनिंग ऑफ स्लाइड से अपने या करंट स्लाइड से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो सकती है, यानी आप एक स्पेसिफिक स्क्रीन के साथ आप अपनी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑडियो के साथ आप अगर री रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप करंट स्लाइड पर या ऑल स्लाइड की रिकॉर्डिंग रिमूव कर सकते हैं। देन सेव एज स्लाइड शो हो सकती है या वीडियो भी इसके आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रोजेक्ट में किसी स्कूल में आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग में कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन की हेल्प से ये प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक वीडियो फॉर्मेट में या अपनी पावर पॉइंट के ही फॉर्मेट में आप किसी और को शो कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाती है रिव्यू की। यूजुअली आप अगर किसी और को प्रेजेंटेशन आप किसी की देख रहे हैं तो वहाँ से आप उसकी ये प्रेजेंटेशन को आप डिफरेंट चेंजेस कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और आप उसमें मिस्टेक्स बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से स्पेलिंग चेक हो सकती है, यहाँ पर आपके पास थिसारस है, देन आप अपनी अगर आपके पास ऑप्शन मौजूद है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। देन ऐसे डिफरेंट आपके पास एसेसिबिलिटी के ऑप्शंस हैं, आप सर्च कर सकते हैं। लैंग्वेज आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। कमेंट को ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस स्लाइड पे कमेंट ऐड करना चाहती हूँ, चेंज फॉन्ट कलर। तो अब अगर मैं इसमें जैसे ही नेक्स्ट कर दूँगी तो ये यहाँ पर कमेंट पोस्ट हो जाएगा कि मैं आपसे मेंशन करना चाहती हूँ कि इस स्लाइड का कलर चेंज किया जाए। देन अगर आप कोई प्रीवियस या नेक्स्ट कमेंट पे आप मल्टीपल कमेंट्स हो तो आप प्रीवियस और नेक्स्ट कमेंट में जा सकते हैं। अगर आप कमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसे डिलीट में प्रेस करके डिलीट कमेंट कर सकते हैं, ऑल साइड्स के कमेंट्स कर सकते हैं या सिर्फ इस प्रेजेंटेशन की कमेंट्स डिलीट कर सकते हैं। मैंने डिलीट कर पे क्लिक करते ही यहाँ से कमेंट्स डिलीट हो जाएगा। देन आपके पास किसी दो प्रेजेंटेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं, हाइड एंड इंक कर सकते हैं, यानी आप इसमें इंक के साथ जो आपने मेंशन की है आप उसे हाइड या अनहाइड चीज़ को किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास व्यू की ऑप्शन आ जाती है। व्यू में आप देख सकते हैं कि आप नॉर्मल प्लेन में देख सकते हैं। ये जो आपके पास ओपन होता है ये नॉर्मल प्लेन है। आउटलाइन में क्लिक करने से डिफरेंट स्लाइड की ही ऑप्शन आउटलाइन आ जाएगी। स्लाइड शॉर्टर में आपके पास वो नेक्स्ट स्लाइड के ऑप्शन ख़त्म होकर सारी स्लाइड्स को शो कर देता है कि ये किस आप तरह की स्लाइड्स मौजूद हैं। नोट्स में आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फर्दर स्लाइड नोट्स रख सकते हैं, जिस तरह कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में बात की थी कि अगर आप कोई नोट या कोई स्पेसिफिक उससे करंट स्लाइड के लिए मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। जब आप इसका प्रिंट आउट लेंगे तो ये आपके पास साथ साथ शो हो रही होगी, या अगर मैं यहीं पे ही इसी फॉर्मेट में किसी के साथ शो करना चाहती हूँ तो ये मेरे पास के साथ नोट्स में मुझे शो होता जाएगा। लेकिन आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो वहाँ पर शो नहीं होगा, यानी ये सिर्फ इसी स्क्रीन में शो होगा। जैसा अभी हमने स्लाइड शो करके क्लिक करके देखा, ये वहाँ पे शो नहीं हो रहा। रीडिंग व्यू में जस्ट आपके पास ये रीड कर सकते हैं कि मेरे पास किस स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, मैं उसे जस्ट रीड कर सकती हूँ और मेरे पास मैं इसे अपने देन अगेन जब मैं स्केप प्रेस कर दूँगी तो ये वापस आ जाएगा। अगर मुझे अगेन इसका नॉर्मल वर्जन चाहिए होगा तो मैं नॉर्मल व्यू पे क्लिक कर दूँगी, यहाँ से ही आ जाएगा। स्लाइड मास्टर से आपके पास डिफरेंट स्लाइड के ऑप्शन को आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं थीम चाहती हूँ कि इसका कलर इफेक्ट में कोई डिफरेंट तरह का इफेक्ट हो, या मैं इसमें कलर चाहती हूँ कि ये इस पहली स्लाइड का ग्रीन हो, मैं यहाँ से इसके ऑप्शन चेंज कर सकती हूँ। अगेन यहाँ से अगर मैं इसकी डिफरेंट ऑप्शन ये ग्लॉसी लुक देना चाहती हूँ तो ये ग्लॉसी लुक आ जाएगी। यहाँ मैं चाहती हूँ इसका कलर आपके पास कोई ग्रीन आ जाए तो अब पहली स्लाइड का कलर वही ब्लू रहेगा और इसका स्लाइड का कलर ये ग्रीनिश रहेगा। या ऐसे मैं ग्रे स्केल चाहती हूँ, मैं इसे रेड ऑरेंज कोई भी कलर वायलेट चाहती हूँ तो मेरा ये कलर स्लाइड का चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लोज कर दूँगी तो ये मेरे पास ऑप्शन में सारी स्लाइड्स का कलर चेंज हो जाएगा। अगेन मैं अगर इसको नहीं रखना चाहती तो मैं अंडू कर सकती हूँ, या मैं बैक वापस जाके इसकी करंट थीम को सेलेक्ट कर सकती हूँ। हमारे पास इसमें फर्दर आ जाती है इंसर्ट स्लाइड मास्टर में आपके पास डिफरेंट इंसर्ट मास्टर स्लाइड कर सकते हैं, उसकी लेआउट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं उसके एडिट अब, यानी आप इसकी बनी हुई स्लाइड्स में जो आपके पास मौजूद हैं वहाँ से आप थोड़ी सी चेंजेस इसमें की जा सकती हैं व्यू में जब हमारे पास आती है स्लाइड मास्टर। हैंड आउट मास्टर में आपके पास ये हैंड आउट्स हैं, यानी अगर आप अपने किसी प्रिंट आउट लेके कहीं जा रहे हैं और वो प्रेजेंटेशन छोटे आप इसकी ब्लॉक्स फॉर्मेट में है, यानी अगर कभी आपने प्रिंट आउट लिया है अपनी स्लाइड्स का तो आप देख सकते होंगे कि वो डिफरेंट आपको ऑप्शंस देता है प्रिंट के टाइम पर कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं हैंड आउट्स में फुल स्लाइड्स के फॉर्मेट में। जैसे अगर मैं आपको यहाँ से कहूँ कि मैं फाइल पे जाती हूँ, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आपके पास कौन कौन सी स्लाइड पे आपने क्लिक करना है, यानी प्रिंट वन स्लाइड से है जैसे या प्रिंट बोथ साइड है या आपके पास सिंगल है। देन आपके फुल पेज की या हॉरिजॉन्टल के हैंडआउट्स की देता है। अगर हैंडआउट्स में मैं क्लिक कर दूँगी तो ये मेरे पास हैंडआउट्स फॉर्मेट में है, यानी ये एक स्लाइड है, इसके आगे मैं यहाँ पर कुछ भी चाहूँ तो इसके साथ बाय हैंड लिख सकती हूँगी।
अगेन अगर आप इसको इसी तरह से प्रिंट चाहते हैं तो यहाँ से आपका प्रिंटर आपने सेलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगी। या अगर आप फुल स्लाइड्स चाहते हैं तो यहाँ से आप फुल स्लाइड पे भी कर सकते हैं, यानी मैं अगर 1 पेज स्लाइड पे करूँ तो ये 1 स्लाइड पे आ जाएगा। देन मैं अगर चाहती हूँ कि अपने साथ नोट्स के साथ हो तो ये नीचे जब भी मैंने नोट्स लिखे होंगे उन स्लाइड पे ये नोट्स के साथ प्रेजेंट होगी। और अगर मैं आउटलाइन करूँ तो जस्ट स्लाइड्स की आउटलाइन प्रिंट हो जाएंगी, और अगर मैं हैंड आउट्स चाहूँगी तो हैंड आउट्स में भी प्रिंट हो जाएगी। देन आपके पास हमारे पास आ जाती हैं कि प्रिंट ऑल स्लाइड्स करनी है, कस्टम रेंज करनी है, आप कुछ सेलेक्टेड स्लाइड्स कर सकते हैं। सिर्फ सेक्शन को प्रिंट करने तो जिस तरह कि हमने सेक्शन प्रिंट किए थे आप उससे भी प्रिंट कर सकते होंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद आपके पास नहीं है तो आप कहीं भी आपको प्रिंटर की शॉप पर जाकर आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, इसको बाय सेविंग इन योर USB, या आप कहीं से और अपनी सेविंग डिवाइस में से सेव करके बाहर से प्रिंट करवा सकते हैं। देन हमारे पास आ जाती हैं आपके पास रूलर के ऑप्शन। अगर मैं इसे रूलर पे अनचेक कर दूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रूलर जो मौजूद था ये मेरे पास से रिमूव हो जाएगा। तो इफ़ आई क्लिक अगेन तो ये मेरे पास दोबारा आ जाएगा। ग्रिड लाइंस आपके पास ये आपको शो कर रही हैं कि इसकी ग्रिड लाइंस में अगर हम इसे कोई प्लेन वाइट स्लाइड देखें तो हम इसे ज़्यादा इजीली देख सकते होंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये ग्रिड लाइन शो कर रहा है। इसमें आपकी हेल्प की मदद से मैं कोई भी पिक्चर को एडिट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसे इस पॉइंट लाइन के साथ एडिट रखना चाहती हूँ, तो जो मैंने रूलर के साथ हमने एंगल बनाया था मैं इस एंगल को अपने इसके साथ चीज़ें सेट कर सकती हूँ। तो अब ये मेरे पास एक ग्रिड लाइन्स के साथ ही शो किया जा रहा है। अगेन आपके पास ये आपके गाइड्स में आपको ये हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन शो करा है कि ये इसका सेंटर पॉइंट मौजूद है। अगर मैं ये नहीं चाहती तो मैं दोनों को अनचेक कर दूँगी तो यहाँ से हट जाएंगे। फिर नोट्स में आपके पास साइड के जो नोट्स की स्पेस यहाँ मौजूद है ये कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे ये नोट्स है, अगर मैं इसे अनचेक कर दूँगी तो ये नोट्स रिमूव हो जाएंगे यहाँ से पैनल पे, और मैं अगेन क्लिक करने पे आ सकती हैं। यहाँ मैं अगेन इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा अपने विद द हेल्प ऑफ माई एरो कर सकती हूँ। जूम पे क्लिक करने से वो मुझसे पूछता है कि कितना जूम के ऑप्शन चाहिए, फिट करना है, 100% करना है। अगर मैं 100% क्लिक होंगी तो ये 100% जूम में आ जाएगा। अगेन मैं इसे अगर 33% करूँगी तो ये आपकी स्क्रीन साइज़ छोटी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे फिट पे करती हूँ तो ये आपके पास नॉर्मल साइज़ में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जूम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस एरो के स्लाइडिंग के पास से भी आप कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड साइज़ जो भी आप चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं, या आप ये प्लस या माइनस साइन से इसका रिक्वायर्ड साइज़ भी सेलेक्ट किया जा सकता है। फिट टू विंडो करने पे वो उसका ऑलमोस्ट जो इसके नेचुरली डिसाइडेड इसमें साइज़ मौजूद है वो आपको, या प्री डिसाइडेड इसमें जो जूम का साइज़ मौजूद है वो फिट टू विंडो वो क्लिक कर देगा। कलर में ये आपको कलर शो करेगा। ग्रे स्केल में एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट में आ जाएगा। अगेन मैं अगर इसमें वापस चाहती हूँ कि ये आपके पास ग्रे स्केल में डिफरेंट ऑप्शन है, प्योर वाइट में रहे या आपके पास डिफरेंट प्योर ब्लैक में रहे, तो ब्लैक के साथ ये आपको शो कर रहा होगा टेक्स्ट में। और अगर मैं इससे वापस आना चाहती हूँ तो बैक टू कलर्ड व्यू कर दूँ तो ये मेरे पास वापस कलर में ऑप्शन में आ जाएगा। न्यू विंडो में करना चाहते हो कि इसी की ही ये पावर पॉइंट डबल में आ गई, यानी ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास प्रीवियसली एक है और इसी का ही डुप्लीकेट विंडो क्लिक हो जाएगी। इसका और नेम नेक्स्ट प्रोजेक्ट 1 है तो इसने इसको प्रोजेक्ट 2 के साथ ओपन किया है। अगर मैं इसे क्लोज कर दिया तो ये आपके पास क्लोज हो गया। देन यहीं से अगर मैं इसे कैस्केड या स्प्लिट एंड मूव इसको कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल न्यू विंडो जो मैंने क्लिक किया है इसके बाद मैं इसे चाहती हूँ कि अरेंज ऑल, तो ये पैरेलल दोनों अरेंज हो जाएंगी। मैं इसे अगेन कैस्केड करना चाहती हूँ तो ये दोनों एक के ऊपर एक आ जाएंगी। देन अगर मैं इसे चाहती हूँ कि आपके पास मूव स्प्लिट हो जाए तो ये आपके पास मूव एंड स्प्लिट हो जाएगी, यानी मुझे ऑप्शन देगा कि मैंने इसको किस पॉइंट पे रखना है। स्विच विंडोज़ में आप प्रोजेक्ट 1 पे आना चाहते हैं या प्रोजेक्ट 2 पे आना चाहते हैं तो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने अभी कहा कि ये मिनिमाइज्ड है और मैं यहाँ से क्लिक करती हूँ कि मैं प्रोजेक्ट 2 पे आ जाऊँ तो अब ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट 2 ओपन हो गया है और अब मैं इस पर वर्किंग कर रही हूँ। यानी ये आपके उस टाइम पे हेल्प कर सकता है कि अगर आप पैरेलल अपनी ही प्रेजेंटेशंस को आप मल्टीपल चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं विंडोज़ में कि आपके पास क्या चीज़ें हैं। मैक्रोस थोड़ा टेक्निकल है, इसे हम किसी और में डिटेल में देखेंगे। मैक्रोस आप अपने ही स्पेसिफिक फॉर्मेट में कोई पावर पॉइंट की कोई चेंज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं वो हर दफ़ा वैसे ही रन हो तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। और लास्ट में हमारे पास हेल्प की ऑप्शन आ जाती है जिसमें आप अपने कॉन्टैक्ट सपोर्ट कर सकते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों से आप सपोर्ट कर सकते हैं, उनको फीडबैक दे सकते हैं और अपने शो ट्रेनिंग कर सकते हैं और व्हाट्स न्यू आप वो देख सकते हैं। बेसिकली आपके पास प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके ऑफिस या अपनी स्कूल में या अपनी किसी भी चीज़ में आप उसको अपनी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसके डिफरेंट ऑप्शन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास हमने अगर कोई एक स्कूल की प्रोजेक्ट बनाना हो या प्रेजेंटेशन करनी हो तो हम उसमें किस तरह से डिफरेंट रिक्वायर्ड टेक्स्ट लिखते हैं और हम किस तरह से उसकी प्रेजेंटेशन हम की जा सकती है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।